पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने मृतक परिजनों से मिलकर दिलाया न्याय का भरोसा। झांसी के चेलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम करगवा में धर्मेंद्र राजपूत की मौत के बाद हाईवे जाम करने वाले परिजनों व ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज होने से मामला गर्मा गया है। शनिवार को पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने प्रशासन द्वारा ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमों को अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई गलत है। विधायक ने कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा स्तर पर एवं शासन स्तर पर उठाएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ग्रामीणों ने भी निष्पक्ष जांच और मुकदमे वापस लेने की मांग की। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने बात नहीं मानी तो लोधी समाज धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। संवाददाता की रिपोर्ट। करगवा में आना हुआ है, मृतक के परिजनों से भी आप मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, आज जो करगवा में जो धर्मेंद्र साथ घटना हुई, स्वाभाविक बनता है कि उनके परिवारों को रोष होना चाहिए और होना भी चाहिए। जब तक प्रशासन अगर इसकी अनदेखी करेगा और न्याय नहीं दिलवाएगा, अकेला धर्मेंद्र का परिवार नहीं है, लोधी समाज का बहुत बड़ा परिवार है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हम सारे लोग मिलकर इसका विरोध करेंगे हम। और जब तक विरोध करेंगे, जब तक हम धर्मेंद्र भैया को न्याय न दिलवा दें, उनके परिवार वालों को दिलवा दें। विधायक जी, आम नागरिकों पर दर्ज मुकदमों की बढ़ती संख्या चिंता का ये विषय है, क्या कहेंगे आप इससे प्रशासन के बारे में? मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि ये करगवा गांव एक भाजपा का गांव रहा है। चाहे वो उमा भारती जी से उठा के देख लीजिए जिनने ये गोद भी लिया था। हम उमा भारती जी के सब सानिध्य हैं और उमा भारती जी के सब काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमको तो ये चीज़ को बुरा लगा कि हाँ, प्रशासन ने अनदेखी क्यों की। लोधी समाज भाजपा में ही जन्म लेता है और अंतिम सांसें भी भाजपा में ही लेता है। उसके बावजूद भी लोधी समाज पर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा हम पे। इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे और अंजाम तक पहुँचाएंगे। मैंने हाँ कि नौजवानों से अभी बात की थी, नौजवानों से एक ही आह्वान किया है कि चाहे हमको यहाँ के कप्तान को घिरना पड़े, चाहे आईजी को घिरना पड़े, और हम एक पत्र भी लिख रहे हैं। हम योगी जी को लिख रहे हैं पत्र कि योगी जी से हम इस चीज़ की मांग करेंगे कि तुरंत गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द इसके न्याय हो। और जो के लोगों जो कार्यकर्ता पर जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं, उन पर ये चक्का जाम का आंदोलन का जो केस लगाया है, इसकी तुरंत वापसी हो। अगर इसकी वापसी नहीं हुई तो हम फिर विधायक जी, क्या लगता है ये उमा भारती का दीदी जी का गोद लिया हुआ गांव है, क्या ये खबर उन तक अभी पहुंची है और क्या आगे इसकी रणनीति बनेगी? देखिए, ये पहले तो उमा भारती जी के सब लोग कार्यकर्ता ही हैं, इतने कमज़ोर नहीं है ये लोग। उमा भारती जी का तो आदेश ही काफ़ी है और वो जी बात हम उमा जी तक भी पहुंचाएंगे, हम योगी जी तक भी पहुंचाएंगे, हम मोदी जी तक भी पहुंचाएंगे। हम इसको बात को यहीं नहीं ठहरने देंगे, करगवा में नहीं रोकने देंगे। हम इसको हम ऊपर तक भेजेंगे, क्योंकि हमारे धर्मेंद्र भैया के संग में अन्याय हुआ है और हम अन्याय आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि लोधी समाज ने उत्तर प्रदेश के ने भाजपा सरकार को एड़ी चोटी से जोर लगाकर सारे चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब में सहयोग किया है। चाहे वो राम मंदिर हो, लोधी समाज की ये समझ लीजिए कि एक एक चीज़ लोधी समाज की लगी हुई है, एक कुर्बानी लोधी समाज की लगी हुई है। सोचिए, अगर राम मंदिर के लिए माननीय कल्याण सिंह जी ने ठोकर मार दी थी मुख्यमंत्री पद पर, उमा जी ने तिरंगा के लिए ठोकर मार दी थी, तो ऐसे बहुत कम लोग देखेंगे समाजों में जो ऐसे पदों को लोग सरपंच का पद नहीं त्यागते। लोधी समाज में वो सामर्थ्य, वो शक्ति है कि वो लड़ना भी जानता है और पद की लालसा नहीं है लोधी समाज में उनकी। लेकिन तो इसी को देखते हुए जब हमने त्याग कर सकते हैं तो ये धर्मेंद्र भैया की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकती हम? विधायक जी, जैसे आपने देखा है कि मृतक के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन प्रशासन ने उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखाई है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बिल्कुल है, उसी के लिए ही मैं आया हूँ और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे और ये प्रशासन तुरंत आकर माफ़ी मांगे और तुरंत ये केस वापस ले।
जो कार्यकर्ता जन्म भी भाजपा में लेता है और अंतिम सांसें भी भाजपा में लेता है और पूरे जीवन लड़ाई लड़ता है, उस पर आप ये मुकदमा कायम कर रहे हो। नहीं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनने मुकदमा कायम किया है। हम सरकार से गुहार करेंगे इनको बर्खास्त किया जाए जिन लोगों ने ये मुकदमा कायम किया है। सोचा ना बेचारा और मुकदमा कायम कर दिया। माँ उमा भारती जी का गोद लिया हुआ गाँव है ये, हमारे समाज का एक श्रेष्ठ गांव है ये, और उस गांव पे ये अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त होगा। लोगों का कहना है कि आप इन जो मुकदमा लिखा है इस घटना को लेकर विधानसभा या सरकार से क्या मांग करेंगे लोगों के लिए? अभी हम पत्र लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के लिए, माननीय सांसद जी के लिए, माननीय हमारे यहाँ जो आईजी हैं या कप्तान साहब हैं उनके लिए। तो हम समय मांगेंगे कि कितने समय में हमारा निराकरण चाहिए हमें। अगर नहीं देंगे तो फिर हम झांसी पे घेराव करेंगे और घेरेंगे। क्या लगता है विधायक जी, बीजेपी सरकार में पुलिस की कानूनी कार्रवाई क्या सरकार से बढ़ के हो गई है? नहीं होने देंगे, विश्वास करिए, होने नहीं देंगे हम। विधायक जी न्याय बताइए, दिलवाएंगे हम। विधायक जी ये बात बताइए, जैसे कि यहाँ की जनता का कहना है कि जो लोग दुकानदार हैं वो अपनी दुकानदारी कर रहे थे और जो लोग थे ही नहीं उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा लिखाया गया है, तो ऐसा गलत क्यों किया गया? उसकी लड़ाई के लिए ये नौजवान क्या दिख नहीं रहे, कमजोर थोड़ी है नौजवान। अगर कोई गलती से हमारे ऊपर हम पे अत्याचार और अन्याय करेगा, अगर झूठे केस लगाएगा तो हम लड़ाई भी नहीं लड़ सकेंगे क्या हम? विधायक जी, प्रशासनिक अधिकारियों से चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे? कहना चाहता हूँ अधिकारियों से, बाज आ जाइए और इस कर्मा के ये धर्मेंद्र के हत्यारों को गिरफ्तार करिए, और जो केस लगाया है हमारे कार्यकर्ताओं पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, जो जन्मजात भाजपा के मूल्य कार्यकर्ता हैं, वो केस वापस लीजिए। अगर नहीं लेंगे तो मैं झांसी का घेराव करूँगा।